माता पिता जब अपने बच्चों की शादी करते हैं उसके बाद मानो उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। अब जो बाकी की ज़िंदगी उनकी खुशहाल गुजरने की होती है। और यही हुआ कि एक महिला ने अपने बेटे की शादी की और उसके घर पे बहू आ गई। और तभी वह एक दिन बाज़ार के लिए घर से अपनी बहू को बताकर निकलती है। और जब काफ़ी समय हो जाता है उसकी बहू उस सास को अपनी फ़ोन मिलाती है, मगर उसका फ़ोन नहीं मिलता है और वह घबरा जाती है। और तभी पता चलता है कि उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। जब इस पूरी वारदात को पुलिस वाले खुलासा करते हैं तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसने कत्ल किया और जिसके हुआ आखिर गलती किसकी थी। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे इस पूरे घटना के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है बिहार का एक ज़िला है जिसका नाम है सुपौल, और उसी के अंतर्गत एक थाना है जिसका नाम है किशनपुर, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है कुपहा गांव। यहीं पर एक 50 साल की रहने वाली पार्वती देवी, जिसके पति का मौत 10 से 15 साल पहले हो गई थी, और उसका एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की की शादी उसने अभी 2022 में जो कि पास के गांव में की थी, और 2023 में अपने बेटे की शादी की थी, जो कि उसका बेटा शादी होने के बाद जो कि शहर में नौकरी करता था, और जो पैसा मिलता था वह अपने घर वालों को भिजवाता था, जो कि उसकी माँ और बहू का खर्चा चलता था। सब कुछ ठीक ठाक मानो बहुत ही बढ़िया चल रहा था। मगर एक तारीख आती है, जो तारीख थी 20 मार्च 2024। जो सास थी अपनी बहू से कहती है कि बेटा थोड़ा सामान घर का लाना है, मैं बाज़ार जा रही हूँ और 1 से 2 घंटे में मैं आ जाऊँगी। बहू ने कहा ठीक है मम्मी, जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं घर पर अकेली हूँ। अब जो पार्वती देवी बाज़ार के लिए निकलती हैं, निकलने के साथ साथ अब शाम के करीब 7 बज गए थे, और जो बहू अपना बैठकर इंतज़ार मम्मी का कर रही थी, मगर उसकी जो सास पहुंचती नहीं है। वह फिर फ़ोन अपना मिलाती है नंबर, और उसको पता लगता है कि नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। उसके मन में पहले ख्याल आता है आखिर क्या पता मम्मी की बैटरी मोबाइल ख़त्म हो गई हो, इस वजह से फ़ोन नहीं मिल रहा है। और अब धीरे धीरे 8:30 होने वाला था, और तभी उसके मन में ख्याल आता है कि अभी तक जो हमारी सास हैं वह घर नहीं आई हैं। क्या पता बगल के या आसपास गांव में किसी महिला से बातचीत कर रही हो, इसलिए टाइम लग रहा है। अब जब 9 बजता है तो वह हैरान और परेशान हो जाती है। जो पास वाले घर में जाती है, कहती है जो मेरी सास हैं यानी मम्मी हैं, वो बाज़ार के लिए निकली थी 5 बजे, वो अभी घर लौट कर नहीं आई हैं। अब जैसे ही यह बात अगल बगल वालों को पता चली, वह भी हैरान और परेशान हो गए कि आखिर इतनी देर तक वो कहाँ हैं। तो आसपास के मोहल्लों में उसको देखा जाता है। इसके बाद वह बहू अपने पति को फ़ोन करके अब उसकी माँ को जानकारी देती है कि जो कि गई थी बाज़ार और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। और उसी के पास एक गांव था जिसका नाम था परसा माधव गांव, जहां पर उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी। तभी बहू ने सोचा कि या पता वहाँ तो नहीं चली गई हैं। तभी अपनी नंद को फ़ोन बहू ने किया और पूछा क्या मम्मी आपके वहाँ आई हैं। तो उसने लड़की ने कहा कि यहाँ मम्मी नहीं आई हैं, और अगर आती तो मैं आपको फ़ोन करके बता देती। इसके बाद पूरे गांव वाले उस महिला पार्वती देवी को ढूंढ रहे थे, मगर कहीं उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। जैसे ही पार्वती देवी की बेटी जो कि बगल में ब्याही थी, उसके घर वाले भी उसकी मम्मी को ढूंढने का पूरा प्रयास करते हैं, मगर उसको कहीं कोई सफलता नहीं प्राप्त होती है। अब तारीख आती है 21 मार्च 2024, और सुबह के करीब 7 बजे जो कि परसा माधव गांव के ही पास में एक खेत था, और वहां पर पार्वती देवी की लाश मिलती है। जब ग्रामीण लाश देखते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो पता चलता है यह किशनपुर थाने कुपहा की रहने वाली पार्वती देवी हैं। अब पुलिस वाले वहां आते हैं। जो उस महिला की बेटी थी और जो बहू थी वो भी पहुंचते हैं, शिनाख्त करते हैं और बताते हैं कि ये मेरी माँ है या मेरी सास हैं। और यहाँ से अब तफ्तीश होती है कि आखिर किसने इस महिला का कत्ल किया। और पुलिस वाले हर एंगल से जांच पड़ताल कर रहे थे, और जब पता करते हैं बहू से कि आपकी सास कब निकली और क्या करने गई थी, तो बहू ने कहा कि वह बाज़ार निकली थी जो कि सामान घर का लाना था, और
लौट के नहीं आए तो मैं भी बेचैन हो गई। उसके बाद पता चला कि वह अभी तक घर नहीं आई हैं और आज मुझे पता चल रहा कि उनका किसी ने कत्ल कर दिया। आखिर कत्ल उनका कौन करेगा, उनसे क्या रंजिश है, यह भी मुझे नहीं पता है। और साहब जल्द से जल्द जो आरोपी हो वह जेल जाना चाहिए, या आखिर उसकी बहू ने कहा। अब पुलिस वाले हर एंगल से जांच कर रहे थे और तभी उस महिला के शरीर में हर चीज़ देखते हैं, चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई लूटपाट वगैरह हुई हो, मगर पुलिस वालों को वहाँ कोई सबूत नहीं मिलता है। और जो चोर थे उनसे पूछताछ की जाती है, आखिर इस महिला का किसी ने कत्ल तो नहीं किया, मगर पुलिस वालों ने कहीं भी ऐसा एंगल नहीं मिला जिससे पता चल सके कि इस व्यक्ति ने कत्ल इस महिला का किया है। अब पुलिस वाले भी हैरान और परेशान थे। 2 से 3 दिन बीतता है। अब उनके एंगल जांच करने के अलग थे। उन्होंने कहा कि आपकी जो सास हैं वह क्या फ़ोन नंबर चलाती हैं, तो बहू ने कहा हाँ, और पुलिस वालों ने तुरंत उस नंबर को सर्विलांस पे लगाया और उसकी कॉल डिटेल पूरी निकलवाई। अब पुलिस वालों को जो एक कॉल डिटेल में एक नंबर मिला वह बिल्कुल हैरान और परेशान कर देने वाला था। वह नंबर किसी और का नहीं था, जो उसके समधी के घर का था या अपनी बेटी के परिवार वालों का था। और जो उसमें नंबर पे नाम था वह नाम था जगदेव शर्मा, जो कि उसका समधी था, जहां पर उसने अपनी बेटी की शादी की थी। अब पुलिस वालों को लगा क्या पता परिवार दोनों एक हैं और आपस में बातचीत होती रही होगी, और ऐसा भी हो सकता है क्या पता बेटी का फ़ोन ना हो, वह अपने ससुर का फ़ोन से अपनी माँ से बात करती है। और अब पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए जब बेटी के पास जाते हैं, देखते हैं उसके पास भी फ़ोन है और उसकी भी कॉल डिटेल खंगाली जाती है, तो उसमें ज़्यादा बातचीत उसकी माँ की नहीं मिलती है। अब उसके ससुर को, जिसका नाम था जगदेव शर्मा को, अब पुलिस वाले हिरासत में लेकर चौकी आते हैं और कहते हैं कि तुम सही सही बता दो तुमने अपनी समधन का कत्ल क्यों किया है, और मुझे सारी चीज़ें पता हैं। पहले तो वह इधर उधर की बातें गुमराह करता है और पुलिस वाले फिर जब कड़ाई से रुख अपनाते हैं और बताते हैं कि अगर सच बोल दोगे तो तुम बच जाओगे, नहीं तो सच उगलवाना हमें आता है। तो जो जगदेव शर्मा था, यानी उस सास का समधी था, वह टूटता है। फिर एक ऐसी घटनाक्रम का खुलासा करता है जो वाकई में बहुत ही हैरान और परेशान कर देने वाला था। तभी कहता है, जो मेरा बेटा जिसका नाम राजकुमार, मैं अपने बेटे के लिए लड़की देख रहा था, वो साल था 2022। तभी मुझे किसी के माध्यम से पता चला पार्वती देवी की एक बेटी है जो कि काफ़ी होनहार है, खूबसूरत है और जो कि ज़्यादा दूर रहती नहीं है। तभी मैंने अपने बेटे की रिश्ते की बात चलाई और दोनों घर वालों की रजामंदी से अपने बेटे का ब्याह उनकी बेटी से करवा दिया। अब हो जाने के बाद अब कभी बेटी को बहू को लेना हुआ तो मैं भी जाता था और उसके साथ बेटा भी आता था, और अब हम लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ना चालू हो गई। जो समधिन थी और मैं था, दोनों लोग का जब प्यार परवान चढ़ा और समय के साथ साथ हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब अवैध संबंध बनाया जाए। अवैध संबंध भी बनते रहें, और इसके साथ साथ जब उसका बेटा जो कि बाहर कमाने के लिए गया था और जब समधन वहाँ नहीं होती थी तो बहू से मुलाकात होती थी, तब धीरे धीरे मुझे लगा कि बहू से भी दोस्ती करनी चाहिए। अब मैंने उसकी बहू से दोस्ती की और वह भी मेरे से प्रभावित हो गई और हम दोनों बहू से प्यार करने लगे और दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाने लगे। जब इसकी बात हमारी समधन को पता चली तो उसने विरोध दर्ज किया और कहा कि यहाँ पर आना बिल्कुल बंद कर दो, और दोबारा तुम यहाँ पर आए तो मैं अपने लड़के से बताकर और तुम्हारी समाज में पूरी बातें बताऊंगी, तुम इतना गलत मेरे साथ क्यों कर रहे हो। तभी उसने कहा कि जब तुमने मेरे साथ अवैध संबंध बनाया और मैं तुम्हारी बहू के साथ बना रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो वह बिल्कुल परेशान हो गई, और जब उस ससुर ने जब कहें समधी ने यह बात उसकी बहू से बताई तो उसने भी विरोध दर्ज किया। इसके साथ वह समझ गया कि अब हम और बहू के बीच यह दरार समधन बन नहीं है, अब इसको रास्ते से हटाना है। तभी उसने एक प्लान तैयार किया। वो प्लान था 20 मार्च 2024 का, और तभी उस समधन को बुलाया बाज़ार में मिलने के लिए और कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो, अब हम लोग उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे हम लोग पहले थे। अब वो समधन पहुंचती है और वह उसको बैठालता है खेत में और प्यारी प्यारी बात करता है और पीछे से आकर उसका गला दबा देता है। गला दबाने के बाद और उसको अब ले जाके खेत में डाल देता है, और ये लगे कि किसी ने लूटपाट की है और किसी ने कत्ल किया है। जैसे पुलिस वाले इस पूरी घटनाक्रम को सुनते हैं वह भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाते हैं, और जब यह पता पूरे समाज में फैलती है कि एक समधी ने समधन का कत्ल कर दिया और उसका बहू से भी संबंध था, तो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था।
यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें और आने वाली घटना से बचते रहें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।